देश से नक्सल आतंक का खात्मा हो गया है? क्या दशकों से चल रही यह हिंसक चुनौती अब अपने आखिरी पड़ाव पर है? और क्या 31 मार्च 2026 वाकई वह तारीख होगी जब भारत नक्सल मुक्त कहलाएगा? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हाल के महीने में जो तस्वीर जमीन पर उभरी है वह पहले से बिल्कुल अलग दिखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद से नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन मोड में है। कभी जिन इलाकों को रेड कॉरिडोर कहा जाता था, जहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी नामुमकिन मानी जाती थी, आज वहीं बड़े बड़े माओवादी संगठन सिमटते नजर आ रहे हैं। जनवरी 2026 में झारखंड के सरांडा जंगल में हुई मुठभेड़ को ही देखिए। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट और झारखंड पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में माओवादी केंद्रीय समिति के सदस्य और 1 करोड़ के इनामी पतराम मांझी उर्फ अनल दा मारा गया। इसके साथ 15 माओवादी के शव और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। यह सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि नक्सल नेटवर्क की रीढ़ पर सीधा वार था। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 17 जनवरी को खूंखार माओवादी कमांडर पापा राव का अंत हुआ, जो दशकों से इलाकों में दहशत का दूसरा नाम था। इसके अगले ही दिन एक और मुठभेड़ में दिलीप बेड़जा समेत 6 नक्सली मारे गए। इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया कि अब रणनीति बदली है, सीधे टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले दिसंबर 2025 में ओडिशा के कंधमाल में गणेश उई को मारा गया, जिसे मांडवी हिडमा के बाद संगठन की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता था। झीरम घाटी नरसंहार का मास्टरमाइंड रहे गणेश उड़के का अंत नक्सल इतिहास में एक बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद नवंबर में मांडवी हिडमा उर्फ संतोष की मौत ने माओवादियों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया। हिडमा वही नेता था जिसने संगठन की सबसे घातक सैन्य ताकत माना जाता था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लगातार हो रही इन कार्रवाई से यह साफ है कि नक्सल संगठन अब रक्षात्मक स्थिति में है। उसके बड़े नेता या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर रहे हैं। नेटवर्क बिखर रहा है और विस्तार सिमट रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ बंदूक और मुठभेड़ों की नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पहली बार है जब नक्सल समस्या को सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि विकास और सुरक्षा के संयुक्त मॉडल से देखा जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहा है, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो रही हैं और सरकारी योजनाएं सीधे गांव तक पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का गोकुंडा गांव इसकी एक मिसाल है, जो दशकों तक नक्सल हिंसा के कारण मुख्य धारा से कटा रहा, लेकिन अब वहां हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। यही वजह है कि 31 मार्च 2026 की डेडलाइन अब केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं लगती। जमीन पर बदलाव दिख रहा है और नक्सलवाद अपने सबसे कमजोर दौर से नजर आ रहा है। हालांकि चेतावनी भी साफ है, अगर विकास और संवाद की रफ्तार थमी तो खाली जगह को दोबारा भरने की कोशिश हो सकती है। असली जीत उसी दिन मानी जाएगी जब जंगलों में सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि अविश्वास भी खामोश होगा। क्योंकि बंदूक से शांति थोड़ी देर के लिए आ सकती है, लेकिन स्थायी समाधान भरोसे, संवाद और विकास से ही संभव है।